नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और लेकर आई हूं आपका चहीता कार्यक्रम जिसका नाम है शनि की महिमा। आज फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य जोगेंद्र जी महाराज। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। दर्शकों, बहुत सी बातें हम जानना चाहते हैं, बहुत से सवाल हम करना चाहते हैं, बहुत सारी जानकारियां हम लेना चाहते हैं, लेकिन आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के बारे में। देखिए, सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में है। सारे ग्रह उनके आसपास चक्कर काटते हैं, उनकी रोशनी से ही जीवन चलता है। यदि आप सोचिए ये आज सूर्य देव रोशनी देना बंद कर दे तो इस सृष्टि का क्या होगा। वह हमेशा दानी है और खुद सूर्य देव अपने आप में एक आग का गोला है। अब देखिए, अपने आप को जलाते रहते हैं परंतु दूसरे को हमेशा भला करते हैं। तो सूर्य साक्षात ब्रह्मांड की शुरुआत, आप ये कह सकते हैं सृजन करना किसी भी नई वस्तु का। जब भी आप किसी चीज का सृजन करते हैं तो आप जन्मदाता हैं। तो सूर्य देव हर व्यक्ति या हर जीव जंतु के शुरू में जन्मदाता है। आचार्य जी, अभी बहुत कुछ आपने सूर्य देव के बारे में बताया और मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आया होगा जो भी आपने बताया, और सहमत भी होंगे कहीं ना कहीं आपकी बात से। लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में आया छोटा सा, जो मैं आपसे जानना चाह रही थी। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठकर अगर सूर्य देवता को जल अर्पण किया जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आते हैं। ये बात कितनी सत्य है, कितना सच है इस बात में? देखिए, जल देते समय आपके दोनों हाथ सर से ऊपर होने चाहिए और आप हमेशा पानी को देखिए, क्योंकि सूर्य जब पानी के अंदर से किरणें आती हैं सूर्य की तो उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और उन रेज से क्या होता है, आपकी आंखों की जो दृष्टि है वो और तीव्र और तेज हो जाती है। जब भी बार आप अर्घ दें सूर्य भगवान को, वो प्रसन्न तो होंगे होंगे। देखिए, वो आपके स्वास्थ्य का भी कितना ध्यान रखते हैं, आपकी आंखों को ठीक रखते हैं। जिसके दूसरे भाव में और 12वें भाव में सूर्य हो, हमेशा याद रखिए उस व्यक्ति की हमेशा, यदि द्वितीय है तो लेफ्ट और 12वें भाव में है या द्वादश भाव में, तो उस व्यक्ति की आंखें हमेशा लाल होंगी। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया, सूर्य देव जहां विराजमान हो जाते हैं उस जगह को हमेशा गर्म कर देते हैं। तो आप सीधा सीधा जिसकी आंखें लाल रहती हैं अक्सर उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फला व्यक्ति का, अमुक जातक का दूसरे या द्वादश भाव में सूर्य है, निश्चित तौर पे है। और ये भी मैं बता देता हूँ, ऐसे व्यक्ति की आंखें हमेशा कमजोर होंगी और चश्मा लगा होगा, खास निशानी ये भी। देखिए, मैं आपको एक चमत्कार की बातें और बताता हूँ। जिसका सूर्य या सिंह राशि चौथे घर में है और उसका सूर्य नीच का है, तो निश्चित तौर पे बिना किसी शंका के मैं ये कह सकता हूं उस व्यक्ति को हार्ट अटैक निश्चित होगा। क्योंकि चौथा घर प्रेजेंट करता है दिल को, इस हिस्से को हमारी कुंडली में, और जब सूर्य ही नीच का हो गया तो अर्थात उसके दिल ने काम करना बंद कर देना एक समय के। तो इसका उपाय मैं आपको अभी बता देता हूं। जिसका भी नीच का सूर्य है अपनी कुंडली में, नीच की चीज हमेशा दान देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गेहूं हर हाल में दान देना चाहिए। जब भी कहीं जाए, किसी भी गरीब लड़की या कहीं पर कोई शादी हो, तो उस व्यक्ति को गेहूं हर हाल में दान देना चाहिए। नहीं तो निश्चित तौर पे जब भी सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतरदशा आएगी, ऐसे स्थान पे या कहीं भी इस व्यक्ति को हार्ट अटैक निश्चित तौर पे होगा। आप अपने आसपास कभी इस बात को नोट कर सकते हैं। इसकी एक निशानी और बता देता हूं मैं आपको। जिसका भी सूर्य नीच का हो, ऐसे व्यक्ति को बार बार हार्ट में या दिल में दर्द उठेगा, उसको धक धक होगा। सामान्य होने के बावजूद भी वह ऐसा खुद ही अपने दिल को चलते हुए फील करेगा, ठक ठक आराम से। जो नीच का मतलब कमजोर होना। नीच होने के बाद दिल की नसों में आप ये समझिए घी या जो भी एक्स्ट्रा फैट्स जम जाते हैं। दूसरा उपाय यह है कि ऐसे व्यक्ति को
लाल मिर्च, मसाले व घी का कम से कम उपयोग करना चाहिए। उबली हुई सब्जियां खानी चाहिए, जितना हो सके तला हुआ कम खाए। और साथ साथ एक अर्घ जो कि मंदिर में उपलब्ध है, आप आके ले सकते हैं। भोजन के पश्चात उसको पानी में मिला के आप लीजिए, आपको कभी भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी। तो मैं निश्चित तौर पे यही कहूँगा प्रिय भक्तों, आप शनि मंदिर आए। जिसका भी सूर्य नीच का है वह तो अवश्य है। हम जो दवाई देते हैं वह निःशुल्क है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी सूर्य देव के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज के इस खास एपिसोड में हम कुछ खास बातें करने वाले हैं। हमने आज आचार्य जी से जाना कि सूर्य देव को जल देने से किस तरह से हमारी जिंदगी में बदलाव आते हैं। ऐसे ही कुछ खास बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है शनि की महिमा। इससे पहले कि मैं आपसे अलविदा कहूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो इस पते पर आप उनसे मिल सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर, श्री जोगेंद्र जी महाराज, अलीपुर बाईपास, पल्ला मोड़, GT करनाल रोड, दिल्ली 110036। और अगर आप आचार्य जी से फोन पर बात करना चाहते हैं, इन नंबर्स पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9999829767, 9313908726, 9311328260। दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का। हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्री जोगेंद्र जी महाराज पिछले 10 वर्षों से गरीब जातकों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। वह गरीब बच्चों की शिक्षा में भी मदद करते हैं। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते हैं, महाराज जी उन बच्चों की शादी भी करवाते हैं। प्रत्येक वर वधू को 5100 रुपए नकद, एक सिलाई मशीन, कपड़े व बर्तन भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में 101 फीट के श्री सिद्ध शनि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि आप भी शनि मंदिर के निर्माण कार्य में भागीदार होकर भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। गुप्त दान दाता हमारे अकाउंट में भी धन राशि भेज सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर ट्रस्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अकाउंट नंबर 0876201016624, सिंडिकेट बैंक, अकाउंट नंबर 91362010035985।